एससीओ में भारत ने पाकिस्तान को दी धोबी पछाड़। ऐसा पटका कि पाक को याद आ गई नानी। नौसिखिए बिलावल की बजा दी तगड़ी बैंड। सीपीईसी वाले सुर की बिगाड़ दी लय और ताल। चाबहार को लेकर बिछा दी पूरी बिसात। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने ताशकंद पहुंचे मियां बिलावल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत उनकी ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। खुद को दारा सिंह समझकर बिलावल जब पाकिस्तान से बैठक में शामिल होने के लिए ताशकंद पहुंचे थे तो लग रहा था कि चीन के साथ मिलकर भारत पर कहर ढा ही देंगे, ऐसी बिजली गिराएंगे कि भारत जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन जब हकीकत में मोदी के शेर एस जयशंकर के सामने हुए तो बिलावल की पैंट गीली और पीली दोनों हो गई। होगी भी क्यों नहीं, पहली बार किसी शेर का सामना जो किया था, ऐसा शेर जिसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की भी बोलती बंद कर दी थी, उनकी खाट खड़ी कर दी थी। ऐसे जयशंकर के सामने बोलने की भला कौन हिमाकत कर सकता है? जिनसे बात करने में सुपर पावर भी कांपता है, उससे भला पाक कैसे बात कर सकता था? लिहाजा उनकी तो पुंगी बजनी तय थी। इसीलिए जब बिलावल ने सीपीईसी का पासा संगठन के देशों के सामने फेंका तो जयशंकर ने ऐसा पलटवार किया कि उसकी घिग्गी बन गई। शेर के आगे बोलने वाले गीदड़ की हवा टाइट हो गई और उसे लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों आ गई। दोस्तों, ये मोदी का प्रभाव ही था कि जयशंकर ने एक एक कर पाक को धोया कि उसके सारे कुकर्मों का लेखा जोखा दुनिया के सामने आ गया। आतंकवाद को लेकर उसका जो दोगला चेहरा था, उसकी सच्चाई सबको मालूम चल गई। भारत की मार से बौखलाए पाकिस्तान की हालत ऐसी लग रही थी मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मियां बिलावल के चेहरे के हालात बता रहे थे कि भारत के सियासी तीर से वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए हैं और उनकी हालत पतली हो गई है। दोस्तों, दरअसल चाबहार को चारा समझकर निकलने की कोशिश करने वाला पाक ये भूल गया कि जिस चाबहार को वो घास मूली समझ रहा है, असल में उसके अब्बा जान के भी बूते की बात नहीं थी, क्योंकि उसमें भारत का खून पसीना लगा है। दोस्तों, दरअसल जिस मुद्दे को लेकर ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही थी, पाकिस्तान उसमें चीन का एंगल डालना चाह रहा था। चीन और उसके बीच पक रही खिचड़ी सबको खिलाना चाह रहा था, लेकिन भारत ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, यानी उसके ढोल में पोल कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताशकंद में हुई इसी बैठक के नतीजों की चर्चा करेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की पुंगी बजाने वाले इस वीडियो को। नौसिखिए बिलावल की जमकर हुई धुलाई। सीपीईसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर धोया। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए। भारत ने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क के लिए जहां चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया, वहीं पाकिस्तान ने सीपीईसी का जिक्र कर माहौल को गरमा दिया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, वहीं पाकिस्तान की तरफ से नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया। दोस्तों, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जबकि सीपीईसी चीन और पाकिस्तान के बीच की एक महत्वाकांक्षी संपर्क परियोजना है, जिसके जरिए चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर पर जबरन कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको ये ताशकंद में हुई बैठक का पूरा इतिहास भूगोल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस चाबहार बंदरगाह का जिक्र भारत ने बैठक में किया था, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। चाबहार बंदरगाह से भारत का सालों पुराना नाता। भारतीय व्यापार के लिए खास है ये बंदरगाह। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जाता है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के पीछे न सिर्फ भारत को लाभ है, बल्कि ईरान और अफगानिस्तान को भी इस बंदरगाह से काफी फायदा होगा। हालांकि यह बंदरगाह भारत को आर्थिक रूप से बहुत लाभ पहुंचाने वाला है, लेकिन ये भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक महत्व रखने वाला बंदरगाह भी है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओमान की खाड़ी में स्थित इस बंदरगाह में ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी समुद्री किनारे पर बना हुआ है। इस बंदरगाह को ईरान द्वारा व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम की तरफ मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बंदरगाह की भी भौगोलिक स्थिति भारत और अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल थल मार्ग ही जुड़ सकता है, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अफगानिस्तान सब तरफ से थल
से घिरा हुआ देश है, यहां तक पहुंचने के लिए कोई समुद्री मार्ग नहीं है। ऐसे में भारत के लिए ईरान का यह बंदरगाह ईरान के अलावा अफगानिस्तान के साथ के संबंधों को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। अभी तक मात्र 2.5 मिलियन टन तक के सामान ढोने की क्षमता वाले इस बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इसे 80 मिलियन टन तक सामान ढोने की क्षमता वाला बंदरगाह विकसित करने की परियोजना बना रहे हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत ने ईरानी बंदरगाह का निर्माण शुरू किया था और इसकी अच्छी बात यह है कि इस बंदरगाह के कारण भारत को पाकिस्तान के भीतर से होते हुए अफगानिस्तान और ईरान की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, जहां तक चीन के सीपीसी प्रोजेक्ट का सवाल है तो दुनिया जानती है कि इसका मकसद व्यापार नहीं कुछ और है, इसीलिए भारत इसका विरोध करता है। चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट भारत के जमीन पर कब्जे की कोशिश। भारत खुलेआम करता है चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीसी चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। मुख्य तौर पर एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। सीपीसी को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है। सीपीसी की कुल लागत $46 अरब है। दोस्तों, 13 नवंबर 2016 को सीपीसी के एक हिस्से को खोल दिया गया। इसके अलावा कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी 2017 के अंत में खोला गया। सीपीसी के तहत मजबूत हाईवे और रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही ग्वादर और कराची के लिए एक अलग से हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा लाहौर और कराची के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोटरवे बनाया जाएगा और रावलपिंडी और चीनी सीमा तक बने हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने इसे अफगानिस्तान तक ले जाने की योजना बनाई है, जिसका भारत ने विरोध किया है। भारत का साफ कहना है कि यह पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है जो भारत का इलाका है। हालांकि चीन की गिरती अर्थव्यवस्था के कारण फिलहाल इस परियोजना पर ब्रेक लगा हुआ है और चीन ने इसे दोबारा शुरू करने के लिए दूसरे देशों से आर्थिक मदद मांगी है, जिसका भारत ने विरोध किया है। दोस्तों, अब आप चाबहार और सीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे, तो चलिए अब बात इसे लेकर ताशगंज में हुई गर्मा गर्मी की करते हैं, जिसमें पाक का भारत ने तेल निकाल दिया। बिलावल को जयशंकर की धोबी पछाड़। एससीओ की बैठक में जमकर ली क्लास। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में ताशगंज में आयोजित एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सीपीसी का जिक्र किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग यूरेशिया के बीच कनेक्टिविटी को लेकर अपने विचार रखे। हालांकि एस जयशंकर का अनुभव बिलावल भुट्टो के सामने भारी पड़ा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिलावल सिर्फ 2 महीने पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। उनके पास कूटनीतिक संबंधों और विदेश नीति को लेकर कोई भी अनुभव नहीं है। इसके उलट भारतीय विदेश मंत्री के पास अनुभव और ज्ञान दोनों का असीमित भंडार है, जिससे वो दुश्मनों को हमेशा घुटनों पर ला देते हैं। एससीओ की बैठक में भी ये फर्क साफ दिखा। एक तरफ जहां बिलावल की अनुभवहीनता उनके बयानों में झलक रही थी, वहीं भारत के विदेश मंत्री का वक्तव्य भी दुश्मनों पर सीधा हमला था। भारत के विदेश मंत्री जहां अपनी बात साफ गोई से रख रहे थे, वहीं बिलावल उनके सामने बोल ही नहीं पा रहे थे। दोस्तों, बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया को ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि इन दोनों संकटों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने अफगान लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन, गेहूं और दवाओं के साथ भारत के समर्थन का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने एससीओ ईरान के प्रवेश का स्वागत भी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एससीओ सदस्य देश चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सदस्य देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद के सभी रूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर है। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत को बंद रखा हुआ है। दोस्तों, एक कुशल और मजे हुए नेता का परिचय देते हुए जयशंकर ने बैठक से पहले कजाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अगले दिन उन्होंने एससीओ महासचिव झांग मिंग के अलावा अपने उज्बेक और किर्गिज समकक्षों के साथ बैठकें की। जयशंकर ने चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। तो दोस्तों, साफ है कि भारत ने ताशगंज बैठक में एक कुशल नेता का परिचय देते हुए न केवल भारत के पक्ष को मजबूती से रखा, बल्कि अपनी जुबान से पाक की कुटाई भी की। जय हिंद, जय भारत।